नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम पढ़ेंगे जनरल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक संख्या पद्धति। मैं अखिलेश आपके साथ इसी के साथ शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और इसको कम से कम हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आज हम इसको अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे। शुरुआत बेसिक से रखेंगे और एडवांस लेवल तक की इसको पढ़ाई करेंगे। जैसे संख्या पद्धति को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? संख्याओं का वर्गीकरण करके, वही संख्याओं का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण क्यों? क्योंकि उससे हुआ क्या, यह संख्याएं पढ़ने में आसानी हो। भाई कौन सी संख्या किसके साथ है, उनका एक सेट बनाए गए, समुच्चय के रूप में उन्हें लिखा गया और पढ़ने में आसानी हो, इसलिए संख्या पद्धति को विकसित किया गया था और उसी को हम आज पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, इन इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से दर्शाते हैं। तो कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1, 2, 3 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत नंबर। ठीक है। अगली संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अब पूर्ण के साथ हो जाती है, बाद में आता जीरो, तो जीरो को ऐड कर लो। 1, 2, 3, 4, जीरो से लेके अनंत तक। ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में कहें तो होल नंबर और डब्ल्यू से इसे दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अब जो पूर्ण भी होगी प्राकृत भी होगी वो पूर्णांक में आएगी। तो कौन सी? अब देखो इसमें क्या होता है, माइनस अनंत। एक नंबर सिस्टम जो रेखा होती है अपनी संख्या रेखा, इसमें बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है, इधर नेगेटिव ऋणात्मक संख्या है। तो उस तरफ की और इस तरफ की जो भी पूर्णांक है, पूर्णांक वो जो बटे या भिन्न में नहीं हो, बस इतनी सी बात है। ऐसी हो जो भिन्न में ना हो, जो संख्या रेखा पर दिख रही हो और पूर्णांक में हो, तो वे संख्या है। तो कौन सी? माइनस इन्फिनिटी से -4 ले लिया, 3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 और जीरो भी इंक्लूड रहेगा और साथ ही 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव तरफ। तो वे संख्याएं जो नेगेटिव में और मतलब ऋणात्मक और धनात्मक विद जीरो हो, ऐसी संख्याएं कौन सी होगी? पूर्णांक संख्याएं। आई और जेड से इसके समुच्चय सेट को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो वास्तविक संख्याओं का होता है। और वास्तविक में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है? अब वास्तविक जो संख्याएं वास्तव में जिनका अस्तित्व होता है वह संख्याएं वास्तविक संख्या। कौन सी होती है? परिमेय और अपरिमेय। और एक होती है काल्पनिक, उसी को भी लिख लेते हैं अभी, काल्पनिक संख्याएं। तो थोड़ा सा काल्पनिक के बारे में देख लेते हैं अभी, ताकि समझने में और आसानी रहेगी। इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब देखो काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जो केवल कल्पना से हो, कल्पना में हो, मतलब जिनका रियल में कोई अस्तित्व न हो। देखो अंडर रूट के अंदर -1, अब अंडर रूट के अंदर -1 या ऋणात्मक 1 का मतलब, अंडर रूट के अंदर हम जानते हैं कि हर संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो वर्गमूल का मान निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक होती हैं। आयोटा, आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, तो इसको आयोटा। अब जो संख्याएं काल्पनिक नहीं है वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? रियल। तो काल्पनिक की एक परिभाषा ये होती है कि वह जो काल्पनिक न हो, वे संख्याएं जो काल्पनिक ना हो, तो वह सब संख्याएं कौन सी होती है? रियल। अब रियल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। और खासकर जो क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में और अन्य कंपटीशन वगैरह में भी इन पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। तो अब इनको समझते हैं थोड़ा सा। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अंग्रेजी में लिखेंगे तो रेशनल नंबर। परिमेय वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। P/Q के रूप में क्यों क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है पूर्णांक भी हो, पूर्णांक किस में आ जाएगी?
परिमेय में, और भिन्न भी किस में आ जाएगी, परिमेय में। पर उसकी एक दो शर्तें और भी है, वो संख्याएं भी आएंगी जो इन शर्तों को पूरा करती हो। भाई ये तो एक शर्त होगी, अगर p/q के रूप में लिख सक रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी, वो परिमेय संख्या है। दूसरी है दशमलव, कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जा रही है और उस p/q के रूप में लिखने के बाद जब उसमें पॉइंट या दशमलव के रूप भाग देते हैं तो उसका जो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं आके टर्मिनेट या शांत हो जाए। उदाहरण के लिए लेते हैं अभी एक संख्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले ली मैंने ये 3/5। अब देखो ये भिन्न के रूप में भी आ गई। अब दशमलव के रूप में इसका प्रसार देखो, प्रसार कितना होगा, 5 में 3 का भाग 0 पॉइंट और 30 6, तो 0.6। आराम से देख सकते हैं दशमलव के बाद क्या हो गया, यहाँ शांत हो गया, आगे भाग नहीं जा रहा, शांत पूरी बात भाग जा रहा है, दशमलव के बाद ही जा रहा है, पूरी बात जा रहा है तो शांत। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत हो जाती है उनको भी किस में रखते हैं, रेशनल नंबर में। तीसरा पार्ट आता है इसमें, दशमलव के बाद शांत न होकर आवर्ती हो जाए, मतलब एक ही संख्या की आवर्ती हो जाए। देखो उदाहरण में समझ जाते हैं अभी 15/45। 15/45 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब 15/45 को पहले तो काट कर लो, कितनी बार कट गया, 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 5 बार, ठीक है। 5 तिया 15 और 15 थी 45, और ये 1/3, 15 से ही कट गया ना, 15 से कट गया 1 बार और 15 से कट गया 3 बार, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, भाग दो, तो भाग दोगे तो देखेंगे 1.3333 ऐसे करके आवर्ती होती रहेगी। तो आवर्ती हो रही है और एक ही संख्या की आवर्ती हो रही है, तो ये कौन सी संख्या में आ जाएगी, अभी परिमेय संख्याओं में आवर्ती, ठीक है। इसके बाद अगला पोर्शन आता है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय में एक कंडीशन p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। साथ ही अब दशमलव के बाद ना तो शांत हो ना आवर्ती हो, ऐसी संख्याएं होती है बहुत सी जो दशमलव के बाद ना तो शांत हो ना आवर्ती हो, जैसे पाई 22/7। अब 22/7 का मान जानते ही हैं 3.14285447 .. तो 22/7 पाई का मान अपन जानते हैं कि ये कभी शांत नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद ना तो शांत हो नहीं आवर्ती हो, वो कौन सी संख्याओं में आएगी, अपरिमेय संख्याओं में, अपरिमेय संख्याओं में। साथ ही और लें √2 √3। अब इन √2 और √3 का मान क्यों अशांत नहीं है, क्योंकि इनको क्या है p/q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है ना, तो इसलिए ये भी कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। और अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं ताकि अपरिमेय परिमेय में समझ सकें, ठीक है। तो कुछ सवाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटिए, है ना। परिमेय अपरिमेय को छांटना है, पढ़ी रखा है परिमेय कौन सी है कौन सी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, बाकी इन सवाल से समझते हैं। पहला जो सवाल है वो दे रखा है 35/50, कितना 35/50, तो इसको काट दो पहले तो 7 पंजे 35 और 10 पंजे 50, और ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.7। अब ये बताओ ये परिमेय की शर्त में आया कि नहीं आया, भाई परिमेय की शर्त में आ गया, पूरी बार भाग जा रहा है ना, p/q के रूप में तो लिखा था इससे पहले, पर पूरी भाग जा रहा है और टर्मिनेटिंग है, शांत प्रवृत्ति का है। तो ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है ना, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। दूसरी देखो 17/8, 17/8, 8 में 17 में भाग देना है किसका, 8 का, कितनी बार जाएगा, तो ये आंसर आएगा इसमें 2.125। भाग दे के देखो, है ना, भाग दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है। अब देखना ये है कि भाग देने के बाद पूरी भाग जा रहा है, पूरी भाग जा रहा है, तो कौन सी संख्या, परिमेय। तो सीधा लिख सकते हैं ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय। और पूरी भाग जाके भी शांत प्रवृत्ति का दशमलव आ रहा है, परिमेय संख्या।
ये आप होमवर्क ले लो, देखो इसमें भाग देके, है ना। चलो इसको करते हैं हम। 77/210 कट रहा है, हाँ कट रहा है। किससे कट रहा है? 7 से काट देते हैं 11, और नीचे कितनी बार? 30 बार। ठीक है, भाग दोगे, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। भाग देंगे, कितना आएगा? 0 पॉइंट, ऊपर कितना हो गया? 110, 110 और नीचे 90, तो 3, कितना बचा? 10, 10 के बाद फिर 20, 20 का 200, और 200 में 3 का भाग तो 6, फिर वही 20, 200, 6, 6, 6, ऐसे करके चलता जाएगा। अब इसको पता लगाना है ये परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय में क्या था? आवर्ती होनी चाहिए, एक कंडीशन यही थी ना उसकी, आवर्ती होनी चाहिए, और आवर्ती हो रही है, एक ही नंबर की हो रही है, तो इसको यूँ लिख सकता हूँ ना मैं, 0.36 की बार। ठीक है, ये इसी सवाल में। तो इसको कौन सी संख्या में डालेंगे? परिमेय में। अपरिमेय क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अपरिमेय में क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर आवर्ती हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक, अगली 5वें क्वेश्चन देखो। पॉइंट के बाद 120 आ रहा है, फिर 120 के बाद 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है। रिपीटिंग है, मतलब आवर्ती आ रही है क्या? देखेंगे तो आवर्ती नहीं आ रही। यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, 12,000 है, तो आवर्ती नहीं आ रही है। शांत परवर्ती नहीं है, तो कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। देखिए अगला, देखिए पॉइंट के बाद वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस पूरी पे क्या है? बार। अब ये बार भले 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, है तो रिपीटिंग। भले संख्या 1 रिपीट कर रही हो, 2 रिपीट कर रही हो, 3 रिपीट कर रही हो, आवर्ती भले एक संख्या की हो, 2 की हो, 4 की हो, अगर पूरी संख्याओं की रिपीट है तो वही कंडीशन तो किसी की है? परिमेय संख्या की। भाई आवर्ती होनी चाहिए, आवर्ती हो रही है, तो किस में आ जाएगी? ये परिमेय संख्या में। अपरिमेय क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई अपरिमेय इसलिए नहीं हो सकती कि भाई अपरिमेय के लिए क्या होता? रिपीटिंग भी नहीं हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। जब एक एक संख्या को हम देख सकते हैं कि भाई कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, तो कुछ संक्रियाओं को सोल्व करने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आती है ये चीज़ें, कि हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं संख्याओं को कि कौन सी परिमेय, कौन सी अपरिमेय। जैसे मान लो अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएँ, संक्रियाएँ क्या होती है? जो मैथ की जो बेसिक संक्रियाएँ हैं 4 हैं, है ना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इन संक्रियाओं में एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से क्या करना है? जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है, घटाना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या मिलती है? कौन सी संख्या मिलती है? अगर ये संक्रियाएँ याद हो गई तो हम सीधे कह सकते हैं कि हमारी संख्या परिमेय है कि नहीं है। ये तो सिंगल थी इसलिए निकाल ली, कभी संख्याएँ बड़ी रूप में भी आएंगी, तो उनके लिए ये तीनों एग्जाम्स आप सब समीकरण या फिर नोट्स के रूप में काम में ले सकते हैं। तो मान लो पहले परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़ हो रही है, गुणा हो रही है, भाग हो रही है या घटा रही है, तो क्या मिलेगी? तो इसको ध्यान रखना हमेशा, परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़, बाकी, गुणा, भाग करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, उदाहरण मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी एक अपरिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या के साथ क्या हो रही है? जोड़, गुणा, बाकी और डिवीजन, भाग हो रही है, तो कौन सी संख्या मिलेगी? ध्यान रखो, ये भी अपरिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, अभी उदाहरण देखेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे कि ये ऐसा हो रहा है। एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ क्या किया? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, तो कौन सी संख्या मिलेगी? अब यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन है इसमें कोई फिक्स नहीं होता, अपरिमेय के साथ अपरिमेय भी मिल जाती है और परिमेय भी मिल जाती है। तो एक अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है और
परिमेय संख्या भी मिल सकती है। दोनों में से कोई भी मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। अब देखते हैं पहले वाले का उदाहरण देख लो। 1/2, ठीक है, परिमेय संख्या। 3/4 करके देख लेना, परिमेय आएगी, है ना। दूसरी एक अपरिमेय संख्या। अब √2 अपन पढ़ चुके हैं, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इधर ले लेते हैं 3 या 3/2 ले लो, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपरिमेय, एक परिमेय संख्या। तो इन दोनों को क्या करोगे, तो एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को दोनों का जुगाड़ भाग करेंगे तो क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। और दोनों संख्या अपरिमेय हो तो ये कह नहीं सकते कि भाई परिमेय मिलेगी या अपरिमेय। तो अभी बोर्ड पूरा चुका है, तो मैं अगले पेज पे और सवाल करता हूँ, जो सवाल में ये तीनों कंडीशन अपन देख लेंगे। जैसे कि ये एक 2 संख्याएं हैं, है ना। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, और ये एक परिमेय संख्या है इसकी। मान लो एक और संख्या ले लेते हैं परिमेय में 5, ठीक, ये भी परिमेय संख्या। अब क्या है कि अब क्या करना था, उनके साथ संक्रियाएं करनी थी, ऑपरेशंस करने थे, है ना। तो पहला मान लो कर लिया √2 और गुणा कर दिया 1/2, 1/2। तो क्या था उसमें कहा था ना मैंने कि एक संख्या तो अपरिमेय और एक परिमेय, उसका जोड़ बाकी गुणा भाग किस करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये चेक कर लेते हैं, है ना। ये तो मैंने उससे लिख दिया डायरेक्ट, भाई जैसा पढ़ाया गया तो मैं लिख दिया ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, करो गुणा करो। गुणा करते क्या हो गया, ऊपर √2 नीचे 2। अब √2 और नीचे क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कट गया, कितना बचा, 1/√2, ठीक है। और 1/√2 को क्या कर देंगे, 1/√2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे CBSE के 10th क्लास की बुक में पूछते हैं √2 + 3 कौन सी संख्या है ना। तो कौन सी संख्या है वहाँ तो प्रूव करनी पड़ती है, और जब कंपटीशन में आएंगी तो वो पूछेगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अपन सीधे कह सकते हैं यार इसके साथ एक परिमेय है, एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, और दोनों के बीच में जोड़ बाकी गुणा भाग का तो प्लस का साइन है, तो सीधा ही कह देते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मान लो यही न होकर √2 और माइनस भी होता 3, तब भी ये कौन सी संख्या कहलाती, अपरिमेय संख्या। तो वो तीनों एग्जाम्स अच्छे से ध्यान रखना है कि अपरिमेय गुणा भाग और ये किसके साथ, अपरिमेय के साथ, तभी रिजल्ट बदलते हैं। बाकी ऊपर के दोनों क्या रहती है, ऊपर के दोनों के रिजल्ट नहीं बदलेंगे, है ना। एक अपरिमेय मैं लिख दूँ एक बार और आपके लिए, ये रेशनल और ये संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग, और ये इरेशनल, तो क्या मिलेगा, इरेशनल। और दोनों रेशनल रहेंगी, ये आर का मतलब रेशनल है समझने के लिए, तो क्या मिलेगा, रेशनल। तीसरी वाली कंडीशन क्या बदलेगी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे इसी को पढ़ाते हुए इसके बारे में और पढ़ाएंगे, और अगला टॉपिक घातांक के नियम और भाजकता के नियमों पर। धन्यवाद।